महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। दूसरा बाब हमजा कुरैश की मजलिस से क्या निकले। पूरे निज़ाम जाहिलियत से ही निकल गए। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। मक्का का वो नौजवान तीर कमान संभाले जब शहर को लौट रहा था तो वो बहुत थका हुआ और पुशमुर्दा सा था। उतरती धूप और बढ़ते हुए साए बड़ी उदासी पैदा कर रहे थे। आज की दौड़ धूप खाली गई थी और तो और कोई गोरखुर भी इज्जत पर नहीं आया था। सुस्त कदम उठाते बोझल रफ्तार के साथ वो शहर में दाखिल हो गया। अभी अपने घर में दाखिल ना होने पाया था कि पीछे से किसी के दौड़ते हुए आने की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा, ये अब्दुल्ला बिन जदआन की कनीज थी। ये ऐसी बदहवास क्यों आ रही है? खुदा खैर करे, मेरे पीछे क्या कोई हादसा हो गया? अभी वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उस कनीज ने घबराए हुए लहजे में कहा, हाय, तुम खुद देख सकते हो कि तुम्हारे भतीजे पर क्या गुजरी। ये हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो थे, एक खूबरू नौजवान जिनकी शुजात, जहानत और असर व रसूख के चर्चे मक्का के नौजवानों में होते रहते थे। लोग उनसे मरूब थे, लोग उनको रश्क की निगाह से देखते थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में अबू तालिब के बाद किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी तो वो यही हमजा थे। क़यालात के इख्तिलाफ के बावजूद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते थे। हुजूर के सुलझे हुए अखलाक व आदात की वजह से उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कदर थी। रसूल अल्लाह से उम्र में 2-3 बरस ही ज्यादा थे। बचपन में चचा भतीजे हमजोली रहे थे। बचपन के दिनों की बड़ी अच्छी यादें जहन में महफूज थीं। अरसे से वो इन मजालिम को देख रहे थे जो मक्का के लोग उनके भतीजे पर तोड़ रहे थे। अपने भतीजे की मजलूमियत और सब्र व बर्दाश्त देखकर उनका दिल भर आता था, मगर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके भतीजे ने मक्का वालों के आबाई दीन के खिलाफ एक नए अकीदे का ऐलान किया था। सारा शहर और शहर के तमाम कबीले उसके मुखालिफ थे। अब जो अब्दुल्ला बिन जदआन की कनीज ने उन्हें बताया कि किस तरह कोहे सफा के पास अबू जहल ने हुजूर अकरम का रास्ता रोक कर उन पर दस्त दराजी की और बड़ी दरीदा दहनी के साथ वो यादागोई और बदकलामी करता रहा और उसके मुकाबले पर उनका भतीजा बिल्कुल खामोश रहा। उसने सब्र से उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त किया और जवाब में एक लफ्ज तक नहीं कहा। तो जोश व गुस्से से उनका चेहरा तमतमाने लगा। सब कुछ बताकर कनीज ने बड़े चुपते हुए अंदाज में अपना जुमला दोहराया, काश तुम देख लेते कि तुम्हारे भतीजे पर क्या गुजरी।
ये जुमला उनकी शुजाअत को चैलेंज कर रहा था। रिश्ता और ताल्लुक की हमीयत भड़क उठी। वो अबू जहल क्या समझता है कि कोई उसके दराज हाथों को पकड़ने वाला नहीं रहा। कसम खुदा की, एक मजलूम को जिस तरह चाहे वो नहीं सता सकेगा। हम बता देंगे उसके पुष्पना अभी मरे नहीं, जिंदा हैं। इन्हीं ख्यालात में वो झुंझलाए हुए पलटे। उसी तरह गर्द आलूद कमान उठाए हरम में पहुंचे। अबू जहल कुरैश की मजलिस जमाए चौधरी बना बैठा था। उसे देखते ही तन बदन में आग लग गई। भरी मजलिस में पहुंचकर उसके सर पर अपनी भारी कमान मारी और डपट कर पूछा, क्या तूने मोहम्मद को गाली दी थी? अच्छा तो सुन ले, मैं भी आज से उसके दीन पर हूं। जो कुछ वो कहता है मैं भी वही कुछ कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो आ मेरे मुकाबले पर और दो दो हाथ कर ले। अबू जहल उनके बिगड़े हुए तेवर और जोशे गजब को देखकर सहम गया। भरी मजलिस में उसकी बड़ी तौहीन हुई थी, मगर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की उसे हिम्मत नहीं पड़ी। उसको चुप देखकर बनी मखजूम का एक शख्स हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जवाब देने के लिए मजलिस से उठा, मगर अबू जहल ने उसे ये कहकर रोक दिया कि जाने दो, मैंने अबू अम्मारा के भतीजे को बहुत गंदी गालियां दी हैं। उसके इस एतराफ पर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गुस्सा धीमा पड़ा और वो कुरैश की मजलिस से उल्टे पांव वापस हो गए। उनकी ये वापसी सिर्फ कुरैश की मजलिस से ही नहीं, बल्कि ये उस पूरे निज़ाम जाहिलियत से वापसी थी जिसका खोखलापन मक्का के हर सलीमुत्तबा नौजवान को झुंझला देता था। रिश्ते की हमीयत ने, खून के जोश ने कुरैश की मजलिस में उनकी जबान से कलमे हक कहलवा दिया था। अच्छा तो सुन ले, मैं भी आज से उसके दीन पर हूं। और अब वापस होते हुए उन्होंने महसूस किया, ये हक बात तो अरसे से उनके जहन की तहों में छुपी हुई थी और आज वो बेअख्तियार जबान से निकल गई तो उनका दिल बड़ा हल्का फुल्का हो गया। उनकी रूह लतीफ से लतीफ तर होती चली जा रही है। एक तरह की सकीनत और बड़ी अजीब सी तमानियत क़ल्ब पर छाती हुई महसूस हुई। बस कलमे हक की जाज़बियत उनके शऊर में रच बस गई और इस्लाम को एक और जियाला सिपाही मिल गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला